विधायक महोदय के द्वारा माननीय विधायक के द्वारा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री विस्तार योजना से। सुरेश सिंह कौन है? योजना से 40 के माननीय विधायक महोदय के द्वारा 12 के जी होगा। हाँ वही किसानों को बिल उपलब्ध कराते हुए चलिए पहले जो बीज आता था उसमें प्रोडक्शन कम होता था, लागत ज्यादा हो जाता था। अब है कि लागत भी कम हो रहा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं क्वालिटी पे इम्प्रूव किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो इस चीज का फायदा उठाइए, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट का एक स्लोगन है कि आय दुगुना करना है किसानों का। तो आय दुगुना कैसे होगा? तो लागत कम करके होगा। हो सकता है प्रोडक्शन उतना ही है हो, लेकिन लागत जैसे ही कम होगा तो इनकम ज्यादा होगा ही। तो इस चीज को गवर्नमेंट लागू भी कर रही है, सब्सिडी दे के हो चाहे जैसे हो। अब होम डिलीवरी सिस्टम कर दिया गया पहुंचाने का बीज, तो ये बहुत बड़ा चीज है। सही बात है, बहुत लोग नहीं आ पाते हैं दूर दराज से, अगर ऑनलाइन आप कर देते होम डिलीवरी। आज के बीज वितरण समारोह में उपस्थित मधुबनी जिला के कृषि पदाधिकारी, जयनगर के प्रमुख सचिव जी, जदयू और भाजपा के अध्यक्षजन और उपस्थित सभी किसान बंधुओं मित्रों, आज बीज वितरण हो रहा है। और जो किसान हैं वो जानते होंगे, ये पहले से पुरानी कहावत रही है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं पहले, और मेरा कृषि के अतिरिक्त कोई व्यवसाय नहीं है। विधायक हूं, लेकिन मेरी आजीविका कृषि ही है। इसलिए सब लोग जानते हैं कि हम लोग कहते थे कि रोहन में जो बोए बीज, रोहन समझो उसको सफल किसान, ऐसा करके हम लोग कहते हैं कि रोहन नक्षत्र में जो अपने आते किसानों की आय को दुगुना करे। तो दुगुना सीधे तो नहीं होगा, उसके लिए उसको ससमय बीज मिले। खाद पर बहुत हंगामा हुआ कि डीएपी की कीमत बढ़ गई अचानक, लेकिन तुरंत
भारत के प्रधानमंत्री ने इस कोरोना काल में जहां इतनी बड़ी महामारी की त्रासदी थी, उसमें भी तुरंत निर्णय लिया और किसान को 1200 रुपये DAP उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। नहीं तो एक विपक्ष के द्वारा एक बड़ा हंगामा खड़ा करने की साजिश चल रही थी। तो किसान के प्रति सरकार संवेदनशील है, लेकिन हम भी अपने कृषि के प्रति क्या संवेदनशील हैं, ये हमको आज जज करने की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि खेती से हमारा लगाव छूट रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ट्रेडिशनल खेती करते करते उसमें जो उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, उस लायक हम करते नहीं। अभी ब्लॉक में 20 आदमी को वो भी मिलना है जिसमें 3250 रुपए का खाद और वगैरह उसका मिलेगा पूरा किट के साथ, और वो पैसा आपके खाते में लगता है कि वापस 80%। जैसे जो सामान का रेट कुछ बढ़ने के चलते 100-200 रुपया बढ़ जाता है, खाते में 3280 जाएगा, हो सकता है 200 रुपया ज्यादा 100 सामान के दाम के कारण लगे, लेकिन आपके खाते में 3200 रुपया 90% पैसा निश्चित रूप से आपको वापस चला जाएगा। उसकी भी योजना है सरकार। तो इसलिए इस तरह की विभिन्न प्रकार की योजना दी गई है। गेहूं का भी खरीद हो रहा है पैक्स के माध्यम से, उसमें जिनके पास गेहूं बचा हुआ हो वो भी किसान सलाहकार लोग उसका बनाया हुआ है कि किसके पास कितना गेहूं का उत्पादन हुआ है। किसान के पास नहीं बचा होगा, जांच कराइए, चेक इशू हो रहा है, लिख के दीजिए, चेक के जांच हम लिख के देंगे, लिख के दीजिए, जांच करा देंगे, उसमें कहा दिक्कत। अरे लिख के देने वाला भी तो नहीं मिलता है कि जांच हो। गलत लोगों पर कार्रवाई भी सरकार करती है, ऐसा थोड़े भी कार्रवाई नहीं हो रही। गलत लोगों पर कार्रवाई हो, और कहीं भी कुछ न कुछ प्रतिशत गलत आज भी हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई करती है सरकार, ये भी उतना ही सत्य है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ आप सबका इस कोरोना महामारी के संकट के दौर में हम लोग अपने खेती को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति एक बार आभार प्रकट करते हुए अपने छायाकार पत्रकार मित्रगण को भी आभार प्रकट करते हैं कि इस कोरोना महामारी के दौर में भी लगातार आप खबरों को पहुंचा रहे हैं गांव-गांव तक, किसान तक, मजदूर तक। इसके लिए आपका भी आभार। और सबसे बड़े जो लोग हैं हमारे, जो अन्नदाता कहे जाते हैं, ऐसे हमारे सभी किसान के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी उपस्थित लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीज जो लिए थे उससे मैं भी कहा था कि वापस आएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को वापस नहीं आया। 1.5-2 साल हो गए। देखिए उसमें बात सही है, आपका कहना है। ये 1.5-2 साल पहले ये मशहूर अतिरिक्त दलहन कार्यक्रम के तहत दिया गया था, लेकिन कुछ वजह से, राशि की कमी की वजह से वो पैसा हम लोग तक अभी तक नहीं आया है। राज्य सरकार में लंबित है, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक में लंबित है या जिला में, ये आप लोगों को भी पता है कि राज्य स्तर से ही पैसा भी नहीं आया है। आज भी हम अपने नोडल पदाधिकारी उस योजना के जो वहाँ हैं राज्य स्तर में देख रहे हैं, उनको हमने फोन किया कि सर अभी तक सर वो राशि नहीं आया, कम से कम इस वित्तीय वर्ष में जो अभी स्वीकृति हो रही है सारी योजना, इस वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से वो शामिल हो रहा है। वो आपको सर 18-19 का है, तो उसी की वजह से वो पैसा नहीं आया है, लेकिन इस बार पैसा आएगा, आपका पैसा आपके खाता में जाएगा, इसका आश्वासन हम देते हैं विधायक जी के सामने। थोड़ा ध्यान रखना होगा इस बार जरूर वित्तीय वर्ष में महीना के अंदर में आपको खाता में। इस बार मूंग का बीज लोगों को मिला और अभी तक पैसा तो नहीं आया, लेकिन मूंग की फसल जो है शायद हमारे प्रखंड में 100% क्षति है। सर जाकर देख लिया जाए, यदि क्षति का प्रावधान है तो उसकी व्यवस्था करवा। ये भी आपको बता दें कि कभी परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माननीय मंत्री महोदय, सचिव महोदय और हमारे कृषि निदेशक महोदय के साथ हम लोग का करीब ये पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था। स्पष्ट निर्देश दिया गया और हम लोग ने भी प्रखंड तक निर्देश दे दिया है कि आप क्षति अगर हुआ है, और क्षति का मतलब आप भी जानते हैं ये नॉर्म्स है
कि क्षति में 33% से अधिक क्षति, एक हुआ प्रभावित जरूर हुआ, आप 10% हुआ या 5% हुआ, एक बात कर रहे हैं 1 बीघा में लगाए 5% क्षति है, तो वो क्षतिपूर्ति का लाभ नहीं है। सरकार का नॉर्म है कि आपको 33% से अधिक का क्षति अगर हुआ है तो उसका फोटो जियो टैग लेके ये लोग करेंगे और आपकी सूची में शामिल होगा नाम, आपको ऑनलाइन वही आवेदन करना होगा और आपके खाते में पैसा जाए। ये लोग इसका जो है। क्या नाम है आपका? मोहन महतो। घर कहाँ हुआ? ही किसान हैं? किसान। क्या समस्या हुआ आपके साथ? समस्या यही हुआ कि मुख्यमंत्री योजना वाला धान ले गए 6 किलो का बैग, उसमें जो है सो 2 आना जो है सो चावले है, वो भी हम बाग कर दिए। अब वो चावल तो नहीं जन्मेगा, वो धान भी जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा हमको तो शक है उस पर भी। कहाँ से लगे थे? ले गए वही अमन जी के यहाँ से। कितना में दिया था वो बैग? वो दिया था 25 रुपया। कितने किलो का बैग? 1 किलो का। विधायक महोदय के द्वारा माननीय विधायक जी के द्वारा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री विस्तार योजना से। सुरेश सिंह कौन है? मिनी की योजना से 40 के माननीय विधायक महोदय के द्वारा 12 केजी होगा। हाँ वो ठीक किसानों को बीज उपलब्ध कराते हुए चलिए